हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त अजीत। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे कि सेट थ्योरी क्या होती है, सेट थ्योरी के बेसिक कुछ ऑपरेशंस के बारे में जान गए थे। सेट थ्योरी में ही आज हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट की अगर हम बात करते हैं तो मेनली बहुत टाइप के जो सेट होते हैं वो टाइप में कंटेंट करते हैं, लेकिन कुछ मेजर टॉपिक को ही हम इसमें कवर करेंगे। तो पहला मेरा है कि नल सेट और एम्प्टी सेट। नल सेट और एम्प्टी सेट क्या होता है? नल सेट एक ऐसा सेट होता है जो कि कोई भी एलिमेंट को क्या करता है, कंसिस्ट नहीं करता है। जैसे द सेट विच कंटेंट नो एलिमेंट, द सेट विच कंटेंट नो एलिमेंट एट ऑल कॉल्ड इज कॉल्ड नल सेट। अगर इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कर्ली ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट लाइज नहीं करेगा। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो वो क्या होगा, देखिए एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू रियल नंबर। तो रियल नंबर जैसे मान लीजिए मैंने -1 लिया, 1 लिया, जब हमने x की वैल्यू को पुट कराया तो ये ऑलवेज भी ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव नंबर ये देगा हमेशा, ठीक है। निगेटिव नंबर का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए ये जो पोर्शन है ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, किसको? ऑलवेज भी पॉजिटिव नंबर, और जो कि ना ही कभी 0 नहीं होगा। तो ये जो हमारा पोर्शन है ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है नल सेट और एम्प्टी सेट को। अब हमारा एक और टॉपिक आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट ये बोलता है कि द सेट विच कंटेंट सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जो कि केवल और केवल एक एलिमेंट को लाइज करता है वो हमारा कहलाता है सिंगलटन सेट, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि इसका बेसिक सा पोर्शन होता है। जब भी हम कभी न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी कंडीशन अराइज हो जाते हैं जिसमें हम सिंगलटन सेट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं उस टाइम पर, ठीक है। अब मेरा एक सेट है फाइनाइट सेट। ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो, जैसे द सेट विच कंटेंट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। इस वर्ड का मतलब यही है कि ऐसा सेट जिसमें बहुत सारे नंबर्स ऑफ एलिमेंट एक साथ लाइज करते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि बहुत सारे नंबर से एक साथ मतलब हम काउंट कर सकते हैं। इसकी डिफिनीशंस भी हम बोल रखे थे कि ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब दूसरा मेरा एग्जांपल है होल नंबर का। होल नंबर भी यही बोलता है कि इंक्लूडेड विथ 0 ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। आप देख सकते हैं कि इसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट बहुत सारे हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट के बारे में। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? टू सेट, सेट A है और सेट B है, और इक्विवेलेंट सेट व्हेन सेट A एंड सेट B कार्डिनल नंबर आर इक्वल। इसका जैसा कि हम पहले लेक्चर में मतलब देख चुके थे कि कार्डिनल नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कार्डिनल नंबर फाइंड आउट करने का तरीका यही होता है कि जैसे हमारे पास सेट A है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4। तो वही उसका क्या कहलाता है? कार्डिनल नंबर कहलाता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास कोई सेट A है, उसने 4 एलिमेंट को कंटेंट कर रखा है, और हमारे पास कोई सेट B है, उसने भी सेम नंबर को क्या कर रखा है? कंटेंट कर रखा है। तो ये कहलाएगा हमारा इक्विवेलेंट सेट। आई होप आप लोग को ये प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास है कि यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बोले तो एक रियल वर्ड में बोला जाए तो अ सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट। यही जो वर्ड है इसी का बहुत बड़ा रोल है कि ऐसा सेट जो कि सभी सेट को एक साथ कंटेंट करता हो वो कहलाता है यूनिवर्सल सेट। जैसे इन अ गिवन कंटेंट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो इसको रिप्रेजेंट करने का यही मतलब वो तरीका होता है कि इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप आप लोग को ये धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अभी हम आगे चल के क्वेश्चन करेंगे यूनिवर्सल सेट पर, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी आप बस इतना जानिए कि सेट कंटेन्स ऑल द सेट वन टाइम, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास है एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं यूनिवर्सिटी में, चाहे कहीं भी आप जाइए। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट इफ एक्स इज एनी सेट दैट देन द फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ एक्स इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ एलिमेंट। ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। क्यों? क्योंकि इसको अभी हम उससे देखेंगे न्यूमेरिकल से कि हम कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं।
पावर सेट क्या होता है कि यदि कोई सेट है, जैसे हमारे पास कोई सेट एक्स है, उसके फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट, जैसे एक तरीके से सभी सबसेट का वो क्या होना चाहिए, एक परिवार होना चाहिए एक रियल वर्ड में देखा जाए तो। और इसी को रिप्रेजेंट करने का जो वे होता है वो क्या होता है, पी ऐसे, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। अभी हम न्यूमेरिकल से थोड़ा सा देखेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा। देखते हैं कि अब पावर सेट के एग्जांपल्स, कुछ बेसिक एग्जांपल हैं जो कि हम इसमें अपने मैथमेटिकल चीज़ों में यूज करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा एग्जांपल है कि हमारे पास सेट कोई एक्स है, हमारे पास कोई सेट एक्स है जिनके पावर ऑफ सेट हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले लिखने का जो तरीका होता है, सबसे पहले हम फाई को लिखेंगे, फिर इसके पर्टिकुलर एलिमेंट का एक प्रॉपर सेट बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में बात ही किया था कि इसके फैमिली ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, सबसेट। तो 1 ऐसे लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर इसका 3 लिखेंगे, फिर दो का पेयर 1, 2 लिखेंगे, फिर इसका 2, 3 लिखेंगे, फिर इसका 3, 1 लिखेंगे, फिर पूरा सेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि पावर सेट कैसे लिखना है, कैसे करना है। चलिए अब दूसरे एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास सेट कोई एक्स है जिसने ए बी सी डी को कंटेंट किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम पावर ऑफ सेट लिखने का जो तरीका है वो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे फाइव, ठीक है, फिर ये वाले को, फिर इसको ऐसे लिखेंगे, फिर इसको ऐसे लिखेंगे, फिर इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब दो का पेयर लेंगे, ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर एक बार ऐसे ले लीजिए डी बी, फिर एक बार ऐसे ले लीजिए, कितना हुआ ए डी। अब एक जैसे ये भी तो हो सकता है ना, ये दोनों आपस में कंटेंट करेंगे, ठीक है। अब 3 का पेयर ले लीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग, 3 का पेयर लेंगे, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ें होती हैं। अब 3 का पेयर देखिए, ए बी सी मैंने ले लिया, अब बी सी डी मैंने ले लिया। अब ये भी तो हो सकता है ए सी डी भी तो एक पेयर बन सकता है, तो ये ले लिया। अब एक ये भी तो पेयर बन सकता है, बी डी ए का भी तो पेयर बन सकता है, ये भी हो सकता है। और फाइनली जब सारे पेयर कंप्लीट हो गए तो ये हम पूरा एज इट इज सेट यहाँ पे उतार देते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये हो गया हमारा पावर सेट, ठीक है। अगर जैसे कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो हमने किया है वो सही है या नहीं है, तो इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला निकल के आता है कि यदि अगर कोई सेट एक्स है, उसने एन एलिमेंट को कंटेंट किया पड़ा है, तो उसके नंबर ऑफ पावर सेट कितने होंगे, 2 के पावर n। जैसे इसमें देखा जाए हमारे पास सेट एक्स है, इसने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को कंटेंट किया है 3, तो क्या लिखेंगे 2 के पावर 3, ये कितना हुआ 8। देखिए 8 एलिमेंट आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सही है। दूसरा हमारा एलिमेंट है जो कि क्या किया हुआ है, 4 एलिमेंट को वो कंटेंट किया हुआ है, ठीक है, 4 एलिमेंट को। तो इसका जो पावर ऑफ सेट कितना होना चाहिए, 2 के पावर 4 यानी 16। अब गिनते हैं 16 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये भी क्या है, करेक्ट है। आई होप आप लोग को ये पूरा तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक बेसिक सा पोर्शन होता है जिसको हम मतलब देखते हैं कि क्या होता है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में हम देख चुके थे कि सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, बट थोड़ा सा हम रिवाइंड कर लेते हैं कि सबसेट क्या होता है। ए के सभी एलिमेंट एज अ मिरर इमेज बी वाले सेट में होना चाहिए, वो कहलाता है सबसेट, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो सेट ए जो है वो 1 2 3 4 को कंटेंट किया पड़ा है, जो बी है वो 1 2 3 4 5 6 को कंटेंट किया पड़ा है। तो हम ये बता सकते हैं कि ए के सभी एलिमेंट एज अ मिरर इमेज सेट बी में लाइज कर रहे हैं। तो हम ये बोलेंगे कि जो ए है वो बी का क्या है, सबसेट है। आई होप आप लोग को सबसे समझ में आ रहा होगा। अगर हम जैसे थोड़ा सा रिवाइंड कर ही रहे हैं तो बता ही देते हैं कि जैसे अगर हम जैसे सेट एक्स है, उसने अगर एन एलिमेंट को कंटेंट किया हुआ है, तो द नंबर ऑफ सबसेट कितना होना चाहिए, द नंबर ऑफ सबसेट कितना होना चाहिए, 2 के पावर n। ये हमेशा आप याद रखिएगा।
चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। तो प्रॉपर सबसेट हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि क्या होता है। जैसे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे हमारा सेट एक्स है, उसने क्या किया हुआ है, 1 जैसे A 2 3 एलिमेंट को कंटेंट किया हुआ है, तो हम बोलेंगे द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू 2 के पावर 3 माइनस 2। ठीक है, एग्जाम्पल में ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछता है, तो पता नहीं चलता कि यार प्रॉपर सबसेट होता क्या है। तो हमें एक बेसिक आइडिया पता चल रहा है कि यदि हमारा सेट एक्स है, अगर उसने n एलिमेंट को कंटेंट किया हुआ है, तो हम सिंपली ये बता सकते हैं बिना सॉल्व किए कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होगा, 2 के पावर n माइनस 2। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग बोलेंगे कि बहुत सारा जैसे इसमें एग्जांपल्स वगैरह कराना है सबसेट प्रॉपर सबसेट पे, तो मैं एक वीडियो उसमें भी बना लूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही शुरू करते हैं, और क्योंकि बहुत सारी बाकी सारी चीज़ें एक साथ हो चुकी हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।